सौदा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आप देख रहे हो सिरसौदा आज हम पहुंचे गाँव बरवाली 2 के अंदर। यहाँ जो सरपंच हैं उन्होंने 2 साल लगभग पूरा होने से पहले ही गांव के अंदर काफ़ी सारे विकास कार्य जो करवाए हैं और क्या क्या विकास हुए और क्या समस्याएं आज भी गांव में बाकी हैं, इनके लिए हम सरपंच से रूबरू होकर उनसे जानते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सरपंच साहब। आपकी स्वागत है। क्या नाम है सरपंच साहब का? कांता देवी। हाँ जी। सरपंच साहब, जैसे आपको मानिए तो 2 साल पूरे होने को है, इन 2 साल के अंदर सरकार का कोई सहयोग है? ना जी, सरकार का कोई सहयोग नहीं है अभी तक। विकास के अंदर सरकार का कोई सहयोग नहीं। जैसे गांव के लोग काफी खुश होते हैं कि जो पीछे काफी सरपंच रहे हैं, पर किसी सरपंच ने 1.5-2 साल के अंदर इतना काम नहीं करवाया जितना इस जो पंचायत में हुआ। फिर वो इतना विकास कैसे हुआ? ये आपको तो बिनवाल को लिख करवाया है जी। मतलब जो भी ये विकास कार्य दिखाई दे रहे हैं ये मीनू बेनीवाल जी के सहयोग से? हाँ जी, बिनवाल। तो आप सरपंच प्रतिनिधि हैं? हाँ जी। थोड़ा दर्शकों को अपना नाम बताएंगे? मैं दिलीप कुमार चिंपा, सरपंच प्रतिनिधि बरवाली सेकंड। तो सरपंच साहब, जैसे अभी सरपंच साहब बता रहे थे कि गांव के विकास के अंदर अगर सरकार का कोई बड़ा सहयोग मान लेते हैं तो नहीं है। जो छूट विकास कार्य सरकार की जो एक किस्त आ रही है वो किस्त के अलावा कोई बड़ा काम नहीं है। हाँ, सच है? स्टेट फाइनेंस या केंद्र फाइनेंस का जो पैसा आता है वो तो सरकार की स्कीम है, वो पैसा तो मेरे गांव में भी आया है। मतलब कोई फंड अलग से पंचायत की समस्याओं के लिए नहीं दिया गया? आचार संहिता से पहले तक हाँ जी। सरकार से हमें कोई HRDF प्लान वगैरह वगैरह जितनी स्कीमें जो भी सरकार की किसी योजना से लाभ नहीं मिला, या जैसे जन संवाद हुआ था तो अनेक जैसे सरकार की स्कीम में थी, कार्यक्रम भी थे, डिमांड भी मांगी गई, लेकिन उन पे अभी तक कोई पैसा मेरे गांव में नहीं आया। जैसे हमारी टीम जैसे गांव में गई है आपके, तो गांव वाले बता रहे थे कि गांव के अंदर पीने के पानी को लेकर भारी किल्लत है। लंबे समय से जो है गांव से ये गुहार लगा रहे हैं। लगभग 2010 से ही दिक्कत है। उससे पहले बोरवेल था जी, उसका पानी सही था। उसका पानी खराब होने के बाद गांव में बूस्टिंग बना हुआ है। जी। बूस्टिंग गुड़िया खेड़ा से अटैचमेंट है, तो वहाँ से आज तक सप्लाई नहीं आई मेरे गांव में। नवीनीकरण में जब पाइपलाइन नई डली है उसका टेंडर वर्क हो रखा है, कुछ काम उसका हो रखा है, कुछ आधा अधूरा पड़ा है। कितने समय से ये जो काम है अधूरा है? ये 2010 से ही। अब जो नए टेंडर है ये 1 साल से लगभग, बीच में कभी 2 दिन आगे कर गए या कभी नहीं करे। इस बीच 1 साल से आधर में लटक रहा है। मैंने बूस्टिंग के अलावा 9 कनाल जगह है। बिलासपुर कमेटी है, पूर्व स्वार्थ बिलासपुर कमेटी है, उन्होंने ग्राम पंचायत को 9 कनाल भूमि दान भी दी हुई है। उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रपोजल भी बनवाया था एक्शन साहब से, SDO साहब से मिलके वाटर वर्क्स का जी। तो उन्होंने वो वाटर लेवल ऊंचा होने के कारण कैंसिल कर दिया। तो पानी की समस्या जो कि त्यों है, आज भी ये समस्या जो कि तो है। इसमें आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जिम्मेवार अगर उसमें ठहराया जाता है तो ठेकेदार है, जिसका कार्य को समय रहते पूरा नहीं किया। इसमें मुख्य तो ठेकेदार को ही मानते हैं हम। सरकार ने तो पैसे दे रखे हैं, टेंडर वर्क कर रखा है, वो काम करवाना पंचायत बार बार जाके SDO साहब से, एक्शन साहब से, मैं SC साहब से भी एक बार मिला हूँ और उन्होंने मुझे कहा भी ठेकेदार ने काम नहीं किया, तो हमने उसको इस विषय में ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो जैसे आप सरपंच साहब बता रहे थे कि बड़ा फंड नहीं मिला, फिर भी जैसे गांव के लोग हैं आपके काम से खुश हैं, आपसे सेटिस्फाई हैं कि बहुत काम करवा दिया, इतने कम समय में पहले किसी पंचायत ने इतना काम नहीं करवाया। फिर उसका मीनू बेनीवाल जी का जैसे जिक्र किया सरपंच साहब ने, तो कितना सहयोग आप मानते हो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जिस स्कीम के तहत ये पैसे लगे हैं वो है मनरेगा। तो पहले जो गांव में कच्चे का काम जो मनरेगा करती थी उसका रेशो बनता था गांव में, जैसे 10 लाख का किया तो हम 4 लाख का गांव में पक्के का काम करवा सकते थे। लेकिन ये मीनू बेनीवाल जी ने बोल के इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का रेशा उठा के किसी भी गांव की जरूरत के मुताबिक जो गांव करवाना चाहता है काम वो करवा सकता है। और इसी कड़ी को हमने आगे जोड़ते हुए गांव में विकास करवाना था तो हमें जुड़ना था। तो भाई कप्तान मीनू बेनीवाल जी के द्वारा हमने ये प्रस्ताव भेजे, उन्होंने सैंक्शन दिलाई और
अच्छा सहयोग, मैं कहूँगा भरपूर सहयोग कप्तान साहब का हमारे गांव को मिल रहा है। उसके बाद मेरे गांव में एक 87,000 बोगा नंबर 87,000 है जी वो 1200 एकड़ ज़मीन उस पर रिक्वायर है जी तो उसकी हालत बहुत खस्ता थी, लगभग 300 एकड़ में ही पानी लगता था। जी उसका 23 एकड़ का खाड़ा रिनोवेशन नया बनवाया, आरसीसी पाइपलाइन डलवाई है, तो वो एक बहुत बड़ा काम था। मतलब आपके छोटे से एक प्रयास से 900 एकड़ जमीन पर जो हाँ, जो 1200 एकड़ लाभ मिलेगा। हाँ, उसको जो बिल्कुल कंडम था, वैसे तो बढ़ने वाला वो पूरा खड़ा ही है, लेकिन बिल्कुल कंडम था, वहाँ से आगे पानी नहीं जा रहा, वो 23 एकड़ शुरू मुड़ से लेके सिंचाई का जो हाँ सिंचाई की आरसीसी ताकि पाइपलाइन किसानों को उसका लाभ मिल सके। इसी तरह जैसे अब आप आगे जो समस्या आ रही है इनके लिए सरकार से कोई प्रस्ताव देके अपील की हुई है आपने कि कौन से जो काम है वो जल्द करवाना चाहती है पंचायत ने जन संवाद में भी लगा रखा है, पर्सनल डिमांड भी मैंने दे रखी है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है, पानी का समाधान हो जाए तो ये मानो भी पीने को पानी सबसे ज़रूरी है। मतलब आज अगर आप कोई विशेष समस्या की बात करते हैं हाँ। या जो विशेष पंचायत जो आग्रह करती है हाँ। मांग करती है तो पानी पीने के पानी की समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो। दूसरा, अनेक मांग मैंने जैसे 4-5 मांगें बड़ी हैं जो मैंने रख रखी हैं, जन संवाद के माध्यम से भी रख रखी हैं। एक डीसी सिरसा या हरियाणा सरकार से मैंने मांग भी रख रखी है, या तो मुझे ज़मीन रिक्वायर करने के लिए पंचायत को अनुदान दिया जाए, या ग्राम पंचायत बरवाड़ी सेक्रेट में 3 एकड़ भूमि सरकार खुद खरीद के मुझे वाटर वर्क्स बनाया जाए, ताकि गांव में वाटर। और ये दोनों प्रोसेसिंग मैंने कागज वर्बली नहीं बोल रहा मैंने डॉक्यूमेंटली भी सरकार से निवेदन, हरियाणा सरकार को भी मैंने बीडीपीओ के माध्यम से प्रस्ताव भेजा हुआ है, और उसमें मैंने दोनों डिमांड रखी हैं। यदि सरकार नहीं खरीद सकती तो मेरी ग्राम पंचायत को 51 लाख रुपए का अनुदान दे, ताकि मैं पंचायत के रूप में जमीन रिक्वायर कर सकूं, ताकि गांव को परमानेंट पानी समस्या का समाधान, हाँ, ये जो समस्या है इससे छुटकारा मिल सके। तो दर्शकों, ये थे सरपंच श्रीमती कांता देवी और सरपंच प्रतिनिधि दलीप शिंपा, जिन्होंने विस्तार से गांव की जो समस्या है उसको बताने की कोशिश की और बताया कि गांव के विकास में चौधरी मीनू बेनीवाल जी का काफ़ी जो ग्राम पंचायत को या पूर्ण रूप से मान लेते हैं कि जो भी सहयोग है, जो कार्य हुए हैं सरकार के सहयोग के बिना, उसमें मीनू बेनीवाल जी की क्या भूमिका है। इन्होंने बताया कि पंचायत के अंदर पर्सनल पंचायत की ज़मीन न होने के कारण पीने की पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ था। एक बूस्टिंग स्टेशन का जो कार्य 1 साल से पेंडिंग में लटक रहा है, वो भी छोटा सा जो प्रयास था पंचायत को कुछ समस्याओं से छुटकारा मिले, लेकिन उसे भी ठेकेदार की लापरवाही के कारण लंबा खींच दिया गया।